हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से कुरान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से कुरान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की जो एमसीक्यू सीरीज़ थी वो हम रिज्यूम कर चुके हैं। ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुके हैं, तो ये आज इसका तीसरा वीडियो रहेगा। ओके, एंड आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, टेस्ट सीरीज फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए अवेलेबल है विंग सेकोडॉन ऐप पे, एंड 30% ऑफ भी है। तो आपको विंग सेकोडॉन ऐप को डाउनलोड करना होगा इस ऑफर को अवेल करने के लिए। इसके साथ साथ जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है उसके लिए भी एक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसपे भी 30% ऑफ मिलेगा आपको, एंड इसमें 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको देने को मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि फ्रेश बैचेस जो हैं ऑनलाइन कम ऑफलाइन दोनों तरह से शुरू हो चुके हैं जेके एसएसबी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो आप खुद को जल्दी रजिस्टर करें, एंड जल्दी शुरू होने वाले हैं। एंड इसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए भी फ्रेश बैचेस जो हैं वो 21 मार्च से शुरू होने वाले हैं। तो अपने आप को आप रजिस्टर करें जल्दी जल्दी, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके एंड खुद को इनरोल करें जिस तरह से भी आप चाहते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो अब चलते हैं हम आज के एमसीक्यूज़ पे। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये जीके पोर्शन में जेके सब इंस्पेक्टर फाइनेंस में एक टॉपिक है। ओके, लैंग्वेज एंड कल्चर। और सब इस टॉपिक को देख के बड़ा डरते हैं, क्योंकि लैंग्वेजेस की जब बात आती है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। तो लेकिन हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेजेस तो ऐसे बहुत सारी हैं, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। प्राकृत इज एन एंशियंट इंडियन लैंग्वेज, इट वाज एसोसिएटेड विद डैश। तो प्राकृत की बात कर रहे हैं कि प्राकृत एक एंशियंट इंडियन लैंग्वेज है, एंड ये किससे एसोसिएटेड है हमें ये बताना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी, जो आप देख पा रहे हैं, कॉमन पीपल। ओके, तो प्राकृत जो लैंग्वेज है ना, ये असल में कॉमन पीपल यानी कि आम लोग जो थे उनके उनसे रिलेटेड है। ओके, इट्स अ लोकल लैंग्वेज, सॉरी। तो प्राकृत जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद कॉमन पीपल। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जैन लिटरेचर था ना, जितनी भी जैनिज्म आपने पढ़ा होगा, तो जैन लिटरेचर जाना, जो जैन लिटरेचर था वो प्राकृत में ही लिखा गया था, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, प्राकृत में ही लिखा गया था। एंड जैन टेक्स्ट जो होती थी उनको कहा जाता था अगामास। ओके, अगामास। एंड ये अगामास जो थी ये प्राकृत में ही लिखी गई थी, आप ये याद रखेंगे। एंड बहुत सारे टाइप के अगामा हैं, लेकिन हमें वो नहीं देखना है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आप इतना याद रखेंगे कि प्राकृत जो है ये कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी, एंड जितना भी जैन लिटरेचर है वो प्राकृत में लिखा गया है, ये आप याद रखेंगे, मोस्ट ऑफ द जैन लिटरेचर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि आर्यंस के रिगार्डिंग बाल गंगाधर तिलक जो हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, वो आप पता करेंगे कि वो क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक के इनकी एक थेरी है आर्यंस के रिगार्डिंग, तो आपको पता करेंगे। इसका ऑप्शन जो था करेक्ट वो था बी, ऑलरेडी मार्क्ड है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द त्रिपिटकास ऑफ बुद्धिज्म वेयर रिटन इन डैश लैंग्वेज। तो आप ये वर्ड देख के कंफ्यूज या फिर डरना बिल्कुल भी नहीं है। त्रिपिटकास असल में क्या थे? त्रिपिटकास ये असल में बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थे। ओके, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो थे उनको ही त्रिपिटकास कहा जाता था। ओके, थ्री फोल्ड बास्केट भी आप इसको बोल सकते हैं ट्रांसलेट करके, थ्री फोल्ड बास्केट। एंड यहाँ पे हमें बताना है कि जो ये त्रिपिटकास थे, ये स्क्रिप्चर्स थे बुद्धिज्म के, ये किस लैंग्वेज में लिखे गए थे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर ए, पाली लैंग्वेज। ओके, पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे त्रिपिटकास, ये आप रखेंगे याद। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि देयर वेर थ्री त्रिपिटकास ऑफ बुद्धिज्म, सॉरी, थ्री त्रिपिटकास ऑफ बुद्धिज्म। ओके, आप ये याद रखेंगे। विनाया, सुट्टा एंड अभिधामा, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगा, मैं आपको ये नहीं बताना चाहता। ओके, क्योंकि ये यूजीसी नेट वगैरह बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ा जाता है इस तरह से। तो आप ये हम सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, बुद्धिस्ट लिटरेचर जो था ना ये पाली लैंग्वेज में ही लिखा गया, और ये त्रिपिटकास भी वही हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी अगर आप में से कोई जे के पुलिस एसआई की तैयारी कर रहा है तो वो उसको ये त्रिपिटकास तीन जो नाम है वो भी पता होने चाहिए। ओके, फिर मैं बता देता हूँ। एक हमारे पास है विनाया,
लैंग्वेज में इसका कोई कॉन्टेक्स्ट है नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे सुट्टा त्रिपिटका एंड अभिधामा। ओके, अब अभिधामा, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश लैंग्वेज वॉज वाइडली यूज टू राइट ड्रामाज इन, ये मेडिकल असल में नहीं है, मेडिवल है। डैश लैंग्वेज वॉज वाइडली यूज टू राइट ड्रामाज इन मेडिवल पीरियड। तो मेडिवल पीरियड में क्या किया जाता था कि ड्रामाज को एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा जाता था और उस लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था ड्रामाज को लिखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर बी। ओके, शौर्यसेनी, शौर्यसेनी या फिर शौर्यसेनी, आप जिस तरह से भी इसको पढ़ें, तो मेडिवल इंडिया में ये ड्रामाज लिखने के लिए ये लैंग्वेज जो है ये यूज़ की जाती थी। ओके, इसको आप ड्रामेटिक प्राकृत भी बोलते हैं, इसको ड्रामेटिक प्राकृत, ड्रामेटिक प्राकृत, क्योंकि ये प्राकृत की ही एक विंग है, इट्स ए टाइप ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ ये लैंग्वेज जो है, ये लैंग्वेज जैन मॉन्क्स जो थे उनके द्वारा भी यूज़ की गई। जैन मॉन्क्स, ये बुद्धिज़्म और जैनिज्म के रिगार्डिंग में लैंग्वेज का कनेक्शन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक तो ये जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी है, और दूसरी बात इसकी ये है कि ये जैनिज्म और बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाते हैं हिस्टोरिकल, हिस्ट्री को भी लेके, रिलीजन को भी लेके, एंड सोशल रिफॉर्म्स को भी लेके, एंड इसके साथ साथ लैंग्वेज को भी लेके। तो इसलिए ये लैंग्वेज में उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ना आप ऑप्शन नंबर बी ऑलरेडी मार्क्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, डैश इज ए संस्कृत इंडियन स्कॉलर एंड इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन लिंग्विस्टिक्स। तो फादर ऑफ इंडियन लिंग्विस्टिक्स किसको कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका है पाणिनि, जो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी देख पा रहे हैं। ओके, पाणिनि इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन लिंग्विस्टिक्स, एंड इसलिए कहा जाता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये संस्कृत स्कॉलर थे, एंड इनके द्वारा संस्कृत पे ग्रामर कंपाइल किया इन्होंने, संस्कृत ग्रामर लिखा इन्होंने। ओके, संस्कृत ग्रामर इन्होंने कंपाइल किया, एंड उसका नाम इन्होंने रखा, नाम भी मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट नाम है अष्टधावी। अष्टधावी, अष्टधावी एक संस्कृत ग्रामर ट्रिटीज थी जो इन्होंने पाणिनि ने कंपाइल की, और इनको इंडियन लिंग्विस्टिक का फादर भी कहा जाता है। ओके, एंड इट हैपेंड अराउंड 250 बीसी, तो बहुत पहले की बात है ये। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, मैगस्टीन एक बुक है, एक इंपॉर्टेंट बुक है, और इसके ऑथर का नाम है इंडिका, सॉरी मैगस्टीन एक राइटर है और इंडिका बुक का नाम है, कभी INDICA भी होता है या फिर INDIKA भी होता है, इंडिका। ओके, तो ये एक ही बुक है, एंड मैगस्टीन जो है इसके राइटर हैं, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये था। ओके, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैगस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, सॉरी, इंडिका बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मैगस्टीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मॉडर्न इंडियन इंडो आर्यन लैंग्वेज। तो कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज से एसोसिएटेड है? तो मैं आपको बता दूं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ई, जो आप देख पा रहे हैं, ऑल ऑफ द अबो, क्योंकि हिंदी, बंगाली, गुजराती एंड सॉरी and Marathi, these are all considered as Indo-Aryan languages, modern Indo-Aryan languages. ओके, इसके साथ और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 4 नाम बताए हैं। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ई था, ऑल आर मॉडर्न इंडो-आर्यन लैंग्वेजेस। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो तो फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज। ओके, द्रविडियन लैंग्वेजेस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास देर आर 4 इंपॉर्टेंट द्रविडियन लैंग्वेजेस। ओके, वो 4 के 4 नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट द्रविडियन लैंग्वेजेस, बट हमें बताना है द ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज। सो द ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज इज ऑप्शन नंबर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ए, तमिल। तमिल इज द ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज। ओके, ये आप रखेंगे याद। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं, जो आप यहाँ पे मलयालम देख रहे हैं, इट इज द यंगेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज।
यंगेस्ट एंड तमिल इज ओल्डेस्ट, रिमेंबर दिस। ये आप याद रखेंगे। तमिल एंड तेलुगु एंड कन्नड़ा भी जो है ये भी द्रविडियन लैंग्वेज है, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनिशियली देयर वर डैश लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे पास 8th शेड्यूल है, उस 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस थी ओरिजिनली, हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी। ओके, देयर वर 14 लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड अब जो है हमारे पास प्रेजेंटली हमारे पास 22 हैं। प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये आप रखेंगे याद। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एंड पे कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो ऐड हुई है। उसमें से हमारे पास है बोडो, हमारे पास है डोगरी, जम्मू उधरपुर में तो डोगरी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। एंड इसके साथ हमारे पास है मैथिली, एंड हमारे पास उसके बाद एक और है संथली। ये लैंग्वेजेस जो हैं ये ऐड हुई 8th शेड्यूल में, कब? 2003 में। 2003 में क्या होता है? 2003 में 92nd अमेंडमेंट एक्ट, 92nd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, 2003 में होता है एंड 2004 में ये फोर्स में आता है। तो 4 भी होगा किसी जगह 3 होगा, तो एक्ट 3 में आया, फोर्स में 4 में आया। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। देयर आर प्रेजेंटली 22 लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप रखेंगे याद। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड मैं आपको बता दूं, चलो आगे करते हैं बात, इसके बारे में ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है, एज आई टोल्ड यू पीपल, देयर आर 22 लैंग्वेजेस इन दैट शेड्यूल। ओके, 8th शेड्यूल। यहाँ पे हमें बताना है कि उस 22 में से कौन सी लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पे बोडो भी है, अभी बताया मैंने आपको, मैथिली बताया मैंने आपको, डोगरी मैंने बताया आपको। तो देवनागरी ये नहीं है 8th शेड्यूल में। इनफैक्ट देवनागरी एक स्क्रिप्ट है, नॉट लैंग्वेज। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, हिंदी भी देवनागरी में लिखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। एंड अब कोशिश करेंगे कि ये 22 की 22 लैंग्वेज आपको याद हो। कुछ तो इनमें से बिल्कुल ईजी हैं, जैसे हमारे पास पंजाबी है, हमारे पास बाकी कश्मीरी है। तो ये कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो आपको याद रहने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये सबको पता है। मराठी है, गुजराती है, कश्मीरी है, या फिर हमारे पास पंजाबी है, हिंदी है, असमी है। तो ये कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो याद रहती हैं, लेकिन बाकी आपको याद रखनी पड़ेंगी। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन था। लेकिन अगर सिंधी की बात करें तो सिंधी कब ऐड की गई थी? सिंधी ओरिजिनली नहीं थी। ओके, सिंधी की गई थी एट 1967। ओके, 1967 में 21st अमेंडमेंट के थ्रू सिंधी को क्या किया गया? ऐड किया गया एज द 15th लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। ये आप रखेंगे याद। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हिंदी पे अगर जा रहा है आपका ध्यान तो बिल्कुल नहीं है, पाली पे जा रहा है तो बिल्कुल नहीं है, संस्कृत पे किसी का जा रहा होगा तो बिल्कुल नहीं है। नेशनल लैंग्वेज इंडिया की कोई भी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है नन ऑफ द एबो। ओके, नन ऑफ द एबो। देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया सो फॉर। India hasn't declared any language as the national language in the country. ओके, ये आप रखेंगे याद। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैंने आपको 22 लैंग्वेजेस की बात की, उनमें से इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश इज नॉट इन द 22 लैंग्वेजेस ऑफ द 8th शेड्यूल। ओके, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही है। नागालैंड है ना, नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। हालांकि ये 22वें शेड्यूल में इंग्लिश, सॉरी 8th शेड्यूल में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि हम वो आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज आर डैश। कौन से और आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ डील करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो सकता है? आप थोड़ा सा गेस करें, इट्स वेरी इजी। गेस करें आप थोड़ा सा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। 343 टू 351 ये रेंज जो आर्टिकल्स की है ना, ये डील करती है किससे? ऑफिशियल लैंग्वेज से। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज से। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पार्ट कौन सा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स भी है ना, स्केड्यूल्स भी हैं, पार्ट्स भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं। एंड ये आर्टिकल्स पता है किस पार्ट में है? आपको मैं बता दूं कि इट इज इन 17 पार्ट, 17th पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो 17वां पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई है और ये आर्टिकल्स जो हैं उसी के रिलेटेड हैं। ये आप रखेंगे याद। ओके, चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, तो ये फंडामेंटल राइट्स की तरफ से मैं आपको बता दूँ। फंडामेंटल राइट्स, सॉरी, ये फंडामेंटल राइट के लिए हैं ये आर्टिकल्स। एंड ये हमारे यूनियन टेरिटरीज़ के लिए हैं। एंड ये हमारे सिटीजनशिप के लिए हैं। आई होप आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी होगी। एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पार्ट जो आर्टिकल में बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये था करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन डिड द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वॉज पास्ड? तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है ये कब पास हुआ, अब हमें ये बताना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, क्या है ऑप्शन नंबर डी, 1963। 1963 में पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट जो है वो पास करता है। ओके, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, तो इससे क्या होता है कि इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाता है as language that is used in for the official purposes। ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इंग्लिश को एज लैंग्वेज कंटिन्यू किया जाता है। ओके, 1960 के बाद भी, क्योंकि क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उन्होंने कहा कि 15 साल तक इंग्लिश जो है ये क्या रहेगी, ऑफिशियल ऑफिशियल पर्पसेस के लिए लैंग्वेज रहेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि हो सकता है हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। ओके, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम ये एक्ट जरूर याद रखिएगा। लैंग्वेज जब टॉपिक अलग से लैंग्वेज दे दिया है तो एक्ट आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। स्टेटमेंट आ गया हमारे पास, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया। बिल्कुल सही, मैं आपको अभी बता चुका हूँ। स्टेट्स आर फ्री टू अडॉप्ट एन ऑफिशियल लैंग्वेज। बिल्कुल, स्टेट जो है वो कोई भी लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज अपना सकते हैं, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ सॉरी या तो तीसरा हमारे पास है, ये दो तो करेक्ट हो गए। तीसरा हमारे पास है, द लैंग्वेज टू बी अडॉप्ट है यहाँ पे, अडॉप्ट मिस है। टू बी अडॉप्ट बाय द स्टेट्स नीड नॉट टू बी इन द 8th शेड्यूल। स्टेट्स जो लैंग्वेज अडॉप्ट करेंगे एज ऑफिशियल लैंग्वेज, वो ज़रूरी नहीं है कि वो 8th शेड्यूल में हो। ओके, जिस तरह से नागालैंड का है, नागालैंड की तो इंग्लिश है ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड इंग्लिश तो इन 22 लैंग्वेजेस में नहीं है जो 8th शेड्यूल में है। ओके, तो ये प्रोविजन भी है कि कोई भी लैंग्वेज जो स्टेट है वो डिक्लेयर कर सकता है एज ऑफिशियल लैंग्वेज उस अपने स्टेट की। ठीक है, एंड ये करेगा कौन? स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया कि तीनों करेक्ट है, तो ऑप्शन ये होगा ए, बी एंड सी। 13 हमारे पास है। इन 1955 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं 1955 में? एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो है अपॉइंट करते हैं, और वो किसकी चेयरमैनशिप में होती है, तो यहाँ पे ये बताना है हमें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर जो बी, आप देख पा रहे हैं, बीजे खेर। बीजे खेर जो थे उसके क्या थे? चेयरमैन थे ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के, जो 1955 में अडॉप्ट की गई, सॉरी अपॉइंट की गई। एंड इसके साथ साथ इस कमीशन ने जो है रिपोर्ट अपनी सबमिट की 1957 में। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश बिकेम द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज।
अब आ गई क्लासिकल लैंग्वेज की बात। तो भाई क्लासिकल लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो देयर आर, जस्ट अ सेकंड, देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेज, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, सॉरी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस, नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके। देयर आर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया एंड द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी डिक्लेयर्ड एज द क्लासिकल लैंग्वेज वाज, कौन सी लैंग्वेज थी सबसे पहले जिसको क्लासिकल लैंग्वेज दिया गया? तो तमिल है, बिल्कुल तमिल है हमारे पास। 2004 में तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज बताया गया, डिक्लेयर किया गया, ओके। एंड इसके साथ साथ हमारे पास तेलुगु भी एक क्लासिकल लैंग्वेज है, मलयालम भी है एंड संस्कृत भी एक क्लासिकल लैंग्वेज है। तो ये चार की चार जो हैं ये क्या हैं? क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। और बाकी दो कौन सी हैं सर? वो भी हमें बताओ, तो अगले क्वेश्चन में वो भी क्लियर होता है। In 2014, Dash was declared as the classical language in India। तो इंडिया में कौन सी लैंग्वेज जो है वो 2014 में एज क्लासिकल लैंग्वेज जो है डिक्लेयर की गई? तो मैं आपको बता दूं ओडिया, ऑप्शन नंबर डी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ओडिया को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया 2014 में। एंड अब कुल मिला के कितनी लैंग्वेज होगी हमारे पास? 6, जिनमें से हमारे पास क्या है? एक तो मलयालम है, एक तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक तो हमारे पास तमिल है, एक हमारे पास तेलुगु है, एक हमारे पास संस्कृत है, एक हमारे पास कन्नड़ है एंड मलयालम भी तो है, एंड लास्ट पे ओडिया है, ओके। तो दीज आर द 6 ऑफिशियल, सॉरी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस, 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस की तो इनको डिक्लेयर कौन करता है किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज? तो जो गाइडलाइंस है, जो गाइडलाइंस है वो देती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि किस लैंग्वेज को एज क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए, कंसिडर किया जाए, ओके। एंड मैं आपको बता दूं एक मेजर क्राइटेरिया ये भी है कि 1500 से 2000 साल तक, 1500 से 2000 साल तक एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए उस लैंग्वेज की, ओके। रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की, तब जाके उसको क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो क्या किया जाएगा? वो डिक्लेयर किया जाएगा, ओके। तो एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि पाली के लिए बड़ी डिमांड है कि पाली को भी क्या किया जाए? एज क्लासिकल लैंग्वेज किया जाए डिक्लेयर। एंड बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है गवर्नमेंट का कि पाली भाई क्यों नहीं है ऑफिशियल लैंग्वेज, जब ओडिया है तो पाली क्यों नहीं है, ओके। तो बाकी इन चीज़ों में हमें नहीं जाना है, डिबेट्स में नहीं जाना है, हमें फैक्ट्स याद रखने हैं, हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि हमारा एसएसबी जो है वो बस इंफॉर्मेशन चाहिए उसे, ओके। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस, इसका था पार्ट ए। एंड नेक्स्ट पार्ट में लैंग्वेजेस को कंप्लीट करूंगा मैं, ओके। ये इसका पार्ट ए था, पार्ट बी में लैंग्वेजेस कंप्लीट हो जाएंगी। कल्चर जो इसके साथ दूसरा टॉपिक है ना, ये कल्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने फेस्टिवल्स देखे, हमने फेयर्स भी देखे, हमने डांसेस भी देखे, हमने क्लासिकल डांसेस भी देखे, हमने आर्किटेक्चर भी देखा, हमने पेंटिंग भी किए हुए हैं। अगर आप में से कोई नया है जो ये पहली बार मेरे वीडियो देख रहा है तो आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की सीरीज़ में जाएं, जीके सीरीज़ में अराउंड 90 वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं। उनमें से बहुत सारे वीडियोस आर्ट एंड कल्चर पे ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। तो ये लैंग्वेज जो थे हम नहीं कर पाए,